महज करीब 1 घंटे का वक्त बाकी है और फिर शुरू होगा ऐतिहासिक शपथ ग्रहण। इस बीच बयान आ रहा है, ललन सिंह जेडीयू के कोटे से मंत्री बनने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। कोई मांग हम लोगों ने नहीं रखी है, किसी मंत्रालय की मांग नहीं रखी है। ये कहां से खबर आई हमको ही नहीं समझ में आता। कोई किसी मंत्रालय की मांग हम लोगों की तरफ से नहीं हुई। ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि वो किसको कौन सा विभाग किसको। ललन सिंह मुंगेर से एक बार फिर सांसद चुनकर आए हैं। जेडीयू के कोटे से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर, ये वो दो चेहरे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। और ललन सिंह ये कह रहे हैं कि हमने कोई मांग नहीं की, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार और विवेक होता है और उसी के अनुरूप ये सहमति बनी है। प्रकाश जी, हमारे सहयोगी इस वक्त यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। ये कहने के लिए वो बात होती है। दरअसल हकीकत ये है कि जब भी मंत्रालय या फिर मंत्री बनाने की चर्चा होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे बात होती है। यही तो है गठबंधन, यही तो है जो मजबूरी कह लें या फिर जरूरी कर लें कि उनको किसी न किसी स्तर पर बात करनी ही होती है। नहीं, और जेडीयू के कोटे की जो सांसद है लवली आनंद, वो तो बाकायदा कैमरे पर नजर आ रही थी, रेल मंत्रालय की रट तक लगाई गई थी, ऐसी भी बयान हमने सुने हैं। बिल्कुल, यही मैं कह रहा था कि खुल करके मांगे होती हैं सामने या फिर पर्दे के पीछे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, वो जब मिलने के लिए गए हुए थे तो उस वक्त जेपी नड्डा से क्या सिर्फ मंत्रालय के लिए नहीं बात करने गए होंगे, मंत्रालय की भी बात हुई होगी। और ये बातें क्योंकि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, उस नाते ये बातें कही जाती है पर्दे के सामने आकर, लेकिन सारा खेल तो पर्दे के पीछे ही होता है जी। और इसी के तहत में भले ही ललन जी ये बात कह रहे हैं। नहीं सर, वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो कुछ उसी अंदाज में कैमरे के सामने बयान और बंद कमरों के भीतर चर्चा में कुछ अलग तरीके की बातचीत। और ऐसे में ये जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, सहयोगी दल के कोटे से कौन कौन से चेहरे जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, इसको लेकर एक अपडेटेड लिस्ट सामने आ गई है। हर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं हमारी सहयोगी शीरीन के पास लेकर चलते हैं आपको। बिल्कुल रोमाना, तो जानकारी हर एक इस मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कौन शपथ लेने जा रहा है, इस सरकार का चेहरा कौन कौन होगा, सहयोगियों को उनके कौन से चेहरे हैं जिनके द्वारा सहयोगियों को साथ रखा जाएगा, खुश रखा जाएगा। थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण यहीं से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को यह बताने जा रहे हैं कि बीजेपी के सहयोगी दलों से मंत्री, ये देखिए ललन सिंह जेडीयू से, इसके साथ ही रामनाथ ठाकुर हैं, जीतन राम मांझी हैं और चिराग पासवान, ये तमाम वो चेहरे हैं जो बिहार से हैं और एनडीए के सहयोगी हैं, बीजेपी के सहयोगी हैं एनडीए गठबंधन में। इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए आरएलडी से जयंत चौधरी भी शामिल होने जा रहे हैं, अनुप्रिया पटेल अपना दल एस से, जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी और इसके साथ ही रामदास आठवले आरपीआई से चेहरे होंगे जो अभी शपथ लेने जा रहे हैं। इसके अलावा आप शिवसेना की बात करें तो यहां पर प्रताप राव जाधव हैं, टीडीपी की बात करें तो देखिए ये चेहरा यहां पर सामने आ रहा है और इसी तरह से ये कई चेहरे जो एक एक करके इनकी जानकारियां मिल रही हैं। और टीडीपी हो चाहे एजेएसयू हो चाहे टीडीपी के सांसद हो चंद्रशेखर, ये सभी वो चेहरे जो अब से थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देंगे शपथ लेते हुए। अब अंकित का रुख कर लेते हैं। देखिए मेरे पीछे इस वक्त आप अंकित देख रहे हैं और अंकित ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो अंकित, कोई ताजा अपडेट, कोई ताजा जानकारी, कोई नया चेहरा जो समझ आ रहा हो, पता लग रहा हो? एक बार अपना प्रश्न दोहराएंगे। अंकित, आपको आवाज मिल रही है? तो अभी ताजा अपडेट क्या, थोड़ा ही समय बचा है शपथ ग्रहण शुरू होने में, लेकिन उससे पहले कोई नई जानकारी? जी फिलहाल जानकारी बस यही है कि जो तमाम मंत्री हैं जिनको शपथ लेनी है वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। और उसके अलावा अगर हम फोर्ट के दृश्यों की बात करते हैं, वैसे तो आपको जो है कई कैमरे से तस्वीरें दिख रही है, लेकिन मैं अपने कैमरे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ। तो देखिए धीरे धीरे करके जो संख्या है लोगों की, जो यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, उनकी बढ़ती जा रही है। और फिलहाल ये राष्ट्रपति भवन का पूरा फोर्ट कोर्ट, जहाँ पर इस वक्त जो है सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ ही पर सामने मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये
वो जो जगह है यहाँ पर साइड में, ये जगह यहाँ पर जो प्रधानमंत्री अब तो नरेंद्र जो मोदी संभावित मंत्री हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बल्कि एक तस्वीर जो अभी हमने देखी है, मंच की वो तस्वीर है, और वहां मंच पर कुर्सी पर बैठे हुए जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं। तो मंच पर जीतन राम मांझी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें अब आने लगी हैं। और देखिए किस तरीके से बीजेपी के नेता वहां पर नजर आ रहे हैं। तरुण चुग को आपने देखा, बीजेपी के अन्य नेता जो हैं वो वहां पर जो तैयारियां हैं उसको अंजाम देते हुए, ये वो तस्वीर है मैं जिसका जिक्र कर रही हूं। देखिए किस तरीके से जो कुर्सियां सजी हुई हैं, आगे की पंक्ति में जीतन राम मांझी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता गया से जीत कर आए हैं और वो बैठे हुए हैं। उनके पीछे वाली कुर्सी पर शोभा करंदलाजे भी नजर आ रही हैं। शोभा करंदलाजे भी अपनी कुर्सी पर बैठ गई हैं। और ये नीचे देखिए किस तरीके से एस जयशंकर को आप देख रहे हैं, वो पहुंच चुके हैं वहां पर। कुछ ही देर में उनको भी आप मंच पर देखेंगे। और इस बीच अभी कुछ तस्वीरें हमने दिखाई थी, हमारी सहयोगी शीरीन वो जो सहयोगियों को लेकर बता रही थी कि किस तरीके से एनडीए के सहयोगियों के कोटे से मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। तो संतुलन बनता हुआ यहां पर और ये चेहरे नजर आने लगे हैं मंच पर। विनोद जी, अभी तो आज शपथ ग्रहण हो रहा है तो आज तो संतुलन बन ही रहा है, लेकिन अजीत पवार का जिस तरह बयान आया और जिस तरह प्रफुल्ल पटेल ने मना किया, तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है ये थोड़ा समझ से परे है कि जब तय हो रहा था कि वे प्रफुल्ल पटेल कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उसके बावजूद उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद ऑफर किया गया। तो कहीं ना कहीं जो है, जो हमारे यहाँ कहावत है, प्रथम ग्रासे मक्षिका जैसी ये तस्वीर सर, ये कितनी खूबसूरत तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो हीराबा हैं वो उनको आशीर्वाद देती हुई, उनकी माता जी उनको आशीर्वाद देती हुई। मुझे ध्यान आ रहा है जिस दिन नतीजे आए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे थे, उस दिन उन्होंने अपने भाषण में, अपने संबोधन में इस बात का जिक्र भी किया था कि मेरे जीवन में यह पहला चुनाव है जब मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरी मां मेरे साथ नहीं थी, लेकिन इस देश की करोड़ों माओं, बहनों, बेटियों ने वो कमी मुझे खलने नहीं दी। अभिज्ञान जी, मतलब बहुत ख़ास मौका है, क्योंकि कोएलिशन है या नहीं है वो तो एक अलग मसला है, लेकिन लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जो है वो देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोएलिशन का जहाँ तक पॉइंट है वो तो डे वन से ही शुरू हो गया था कि उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे संतुलित करना है, उससे कैसे झेलना है, जूझना है, ये तो पहले दिन से ही बीजेपी को समझ जाना चाहिए था, क्योंकि उसकी टॉप लीडरशिप जो आज की उसकी टॉप लीडरशिप है, अनलाइक इन द पास्ट, तो वो यूज्ड टू नहीं है कोएलिशन से डील करने के लिए। कोएलिशन के नेताओं का एक स्वरूप होता है, एक व्यवहार होता है, मीडिया के प्रति एक व्यवहार होता है। तभी हम कह रहे हैं कि खबरों की कमी नहीं होगी। अब वो तुरंत आके बाहर प्रफुल्ल पटेल बाइट दे देते हैं, कोई भी व्यक्ति होगा वो तुरंत आके अपनी बात बाहर रखेगा। तो वो जो एनवायरनमेंट था कि एक आयरन कर्टन है और सब कुछ क्लोज डोर है, वैसा अब नहीं होगा। जहां पर उनको जरूरत महसूस होगी साफ तौर पर आकर कहने की अपनी बात को रजिस्टर करवाने की, तो वो अब होगा। 2014 और 2019 के मुकाबले इस बार कितना बदलाव उसमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सहयोगी हैं वो भी एक अहम भूमिका में यहां पर नजर आ रहे हैं। दिबा जी हाँ, बिल्कुल सहयोगी नज़र आ रहे हैं। और देखिए, कुछ मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताता हूँ कि कुल मिलाकर 6 पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री समेत हैं इसमें, और अगर आप देखें तो 4 पूर्व मुख्यमंत्री इसी बार शपथ ले रहे हैं। तो ये अनुभव की एक तरीके से आपको बात बताता है। दूसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है परिवारवाद का, उसमें अगर आप देखें तो 12 लोग ऐसे हैं इस मंत्रिमंडल में जिनके परिवार के लोग राजनीति में पहले रहे हैं, पिता रहे हैं। और उसमें बीरेन नायडू जो एक तरीके से मंत्री हुआ करते थे। मैं जरा सा आपको रोकूंगी, ये तस्वीरें बेहद अहम हैं। आप अर्जुन राम मेघवाल को देख रहे हैं, बीकानेर से एक बार फिर से जीत कर आए हैं और वो भी मंत्री पद की यहां पर शपथ लेंगे। तो एक एक करके जो खास मेहमान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जो यहीं राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में ही मौजूद हैं। नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जयशंकर की। तो देखिए किस तरीके से यहां पर मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हर्ष मल्होत्रा को आप देख रहे हैं, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। तो ये वो मेहमान हैं जिनको शपथ लेनी है और जो जैसे ही यहां राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में भीतर आ रहे हैं। अशोक चव्हाण को आप देख रहे हैं, कांग्रेस के कोटे से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभी 24 चुनाव से एन पहले पाला बदलकर बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ने राज्यसभा में उनको भेज दिया। ये तस्वीर मंच की देख रहे हैं आप, जहां पर मंच पर आप देख रहे हैं पीछे की कुर्सी पर शोभा करंदलाजे साफ तौर पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। आगे की पंक्ति में अभी सिर्फ जीतन राम मांझी ही बैठे हुए नजर आ रहे थे। कुछ देर पहले मैंने आपको तस्वीर दिखाई किस तरीके से वहां पर पहुंच रहे हैं बीजेपी के अन्य नेता, जिसमें
खास मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है और इन खास मेहमानों में देखिए जो धर्म गुरु हैं वो पहुंच रहे हैं, कुछ ब्रह्म कुमारी को हमने देखा वो पहुंच रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ, हमारे ये अर्जुन मेघवाल जिस समय पहुंचे हैं उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और जो मैं कह रही हूं कि कुछ धर्म गुरु भी पहुंच रहे हैं उनको भी देख रहे हैं आप। अति विशिष्ट मेहमान यहां पर जो आमंत्रित किए गए हैं उसमें और कौन कौन है बताऊंगी आपको। फिलहाल एसपी सिंह बघेल को आप देख रहे हैं, एक बार फिर से आगरा से जीत कर आए हैं और एक बार फिर से मोदी मंत्रिमंडल में उनको जगह दी जा रही है। तो एसपी सिंह बघेल को आप देख रहे हैं, वो इस समय राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में दाखिल होते हुए अपने परिवार के साथ, और जाहिर सी बात है उनके लिए जो मंच पर कुर्सी है वहां पर जगह तय होगी, तो मंच का ही रुख कर रहे हैं जैसे जैसे मेहमान भीतर आ रहे हैं। और आइए जल्दी से अब आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं, जरा जानते हैं। नीरज, अभिषेक उपाध्याय मुझे बताया जा रहा है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अभिषेक का रुख करते हैं। जी अभिषेक, और कौन कौन इस समय तक पहुंच चुका है, मंच पर कौन कौन नजर आ रहा है, अगर आप तस्वीरें कुछ बयां कर पाएं तो। देखिए दो स्तर पर लोग पहुंच रहे हैं। एक तो वो पहुंच रहे हैं जिनको शपथ लेना है और एक एक करके मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है जिनको शपथ लेना है। और दूसरी बात है जो पार्टियां हैं उन पार्टियों के जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके भी मुखिया यहां पहुंच रहे हैं, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर यहां पहुंचे हैं, यूपी के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी वो यहां पर पहुंचे हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश की बात कीजिए के जो अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, ऐसे ही राजस्थान के जो अध्यक्ष हैं और इस बार सांसद भी चुने गए सीपी जोशी, ये सब के सब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और एक बड़ी बात ये भी है कि अलग से भी बड़ी संख्या में अलग अलग जो प्रदेश हैं, आप सोचिए कि जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश की कार्यकारिणी हैं, उसके भी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। जिलों से भी अलग अलग, जब मैं यूपी की बात करूँ तो वहाँ जिलों से भी पदाधिकारी आए हुए हैं, उनको बाकायदा पास जारी किया गया है। तो बड़ी संख्या में आलम यह है कि ये जो पूरे की पूरी रायसीना रोड है, निर्मला सीतारमण को हम देख रहे हैं इस समय, वो भी यहां पर पहुंच चुकी है। मैं आपके पास लौटूंगी, कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था एस जयशंकर यहां पर पहुंचे हुए हैं। निर्मला सीतारमण को आप देख रहे हैं, वो भी अब यहां पहुंच गई हैं। राष्ट्रपति प्रांगण में पहुंचने का नेताओं का सिलसिला लगातार जारी है और निर्मला सीतारमण भी उन 65 सांसदों में शुमार जो आज सुबह प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद थे, जब प्रधानमंत्री अपनी टीम के साथ आने वाले 100 दिन का रोड मैप तय कर रहे थे और उन्हें दिशा निर्देश दे रहे थे कि किस तरीके से 2047 तक अगर विकसित भारत के सपने को साकार करना है तो खास तौर से ये जो मोदी 3.0 के शुरुआती 100 दिन है इस पर फोकस रखना जरूरी है। प्रदीप जी। नहीं, बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री चुनाव के पहले भी कह चुके हैं कि 100 दिन, फिर बीच में एक इंटरव्यू में उन्होंने चुनाव के दौरान कहा कि हमने इसको 100 से बढ़ा के 125 दिन का बना दिया है। अब उनके सामने सब समस्या ये है कि ये उनकी अकेली पार्टी की है, मतलब बीजेपी के पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। तो जो सहयोगी दल हैं उनके जो कंसर्न्स हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनके कुछ मुद्दों पर मतभेद भी होंगे और हैं ही, उनका भी ध्यान रखना होगा, उस हिसाब से उसको समायोजित करना होगा और फिर एक नए सिरे से जो है उनको 125 दिन का जो है रोड मैप बनाना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। ये शुरू से वो चाहेंगे कि ये मैसेज जाए कि मतलब बीजेपी और साथ साथ जो सहयोगी दल हैं सब एक साथ हैं, सहमत हैं। जो भी सरकार की नीति है वो सबकी राय से बनी है और सब इस पर सहमत है, इसलिए इस पर जो है साथ मिलकर चलने के लिए तैयार है। कोई मतभेद का संकेत जाए ऐसी कोशिश होगी कि ऐसा ना होने पाए। बिल्कुल, ये खास तस्वीरें हैं, आना शुरू हो चुकी हैं और जो संभावित मंत्री जिनको शपथ लेनी है उनके पहुंचने का सिलसिला भी राष्ट्रपति भवन शुरू हो चुका है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज पर ऐतिहासिक शपथ के साक्षी बनने जा रहे हैं आप। 2014-2019 के बाद लगातार तीसरा मौका 2024 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। गिरिराज सिंह पहुंच गए, चिराग पासवान पहुंचे हैं और क्या कहेंगे चिराग पासवान इस वक्त, जरा सुनने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अपने आवाज से निकल रहे हैं अभी चिराग पासवान, अभी पहुंचे नहीं है, सुनते हैं जरा। मुझे लगता नहीं है कि फिलहाल चिराग पासवान मीडिया से बात करेंगे, लेकिन आज जिस अंदाज में चिराग पासवान नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल उनके पिता सरीखा अंदाज है, जिसमें
दिवंगत रामविलास पासवान जिस अंदाज में नजर आते थे, काले रंग का वो बंद गले का कोट, और आज बिल्कुल अपने पिता की छवि के तौर पर चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। प्रदीप जी। नहीं, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से बिहार में उन्होंने 5 की 5 सीटें जीती हैं, एक बात तो साबित कर दिया कि पिता की राजनीतिक विरासत उन्होंने हासिल की है जी। जनाधार भी वो उनका जो है उन्हीं को मिला है। लोगों ने उनको रामविलास पासवान की तरह देखा, उनकी जगह पर देखा है। तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है जब आपको जन समर्थन मिलता है, बिल्कुल, और वो बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा है सर। और इस बीच ये तस्वीर अपने आप में खास हो जाती है क्योंकि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। शिवराज सिंह चौहान 5 बार सांसद रहे। 20 साल बाद एक बार फिर लोकसभा चुनाव में कदम रखा और धमक के साथ जीत हासिल की। 8,20,000 वोटों के फासले से शिवराज सिंह चौहान ने जीत हासिल की। ये तस्वीर देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम नजर आ रहे हैं। किसी समय में कांग्रेस के जबरदस्त समर्थक हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद अब जब मौका मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने से चूकते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। रामदास आठवले भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। विनोद जी देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है लगातार कांग्रेस के नेता रहे, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन पिछले जब से कल्की धाम का शिलान्यास बस सर बता दो, ये जनसेना के नेता पवन कल्याण और साथ में उनकी जो पत्नी है वो नजर आ रही है यहाँ पर। जी सर। हाँ, उसके बाद से लगातार मोदी जी की प्रशंसा में सार्वजनिक रूप से खुलकर सामने आ गए और 2 काम उनके रहते हैं, मोदी जी की प्रशंसा और राहुल गांधी पर हमला। वो समानांतर चलता है। तो एक तरह से अब वो पूरी तरह से बीजेपी में शामिल तो नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हूं। तो आज उनका यहाँ उपस्थित होना इस बात का सबूत है कि पूरी तरह से मोदी जी के साथ है। बिल्कुल, और देखिए लगातार किस तरीके से मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये जो तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हो जाती है। अश्विनी वैष्णव को आप देख रहे हैं, जितिन प्रसाद की भी यहाँ पर एक झलक नजर आ गई है, और ये देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस वो भी पहुंच चुके हैं। हालांकि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो एनडीए को वैसी जीत मिली नहीं। जितिन प्रसाद की तस्वीर, पीलीभीत से बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा, वरुण गांधी का टिकट काटकर जीत हासिल की, और ब्राह्मण जो वोटर है उसको संदेश देने के लिए जितिन प्रसाद को मंत्रिमंडल में आज शामिल किया जा रहा है। जितिन प्रसाद ने ब्राह्मण चेतना मंच बनाया था जी उत्तर प्रदेश में, जब वो कांग्रेस में थे। जब वो कांग्रेस में थे और लगातार ब्राह्मण राजनीति वो करने की कोशिश करते रहे। राम भद्राचार्य पहुंच गए। ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है क्योंकि राम भद्राचार्य खासतौर से जिस समय अयोध्या के अंदर जो दिव्य भव्य राम मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा का मौका था, तब लगातार राम भद्राचार्य हमें नजर आते थे और वो आशीर्वाद भर भर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए नजर आते थे, ये कहते हुए कि वाकई में ये सनातन का जो पुनरुत्थान देखने के लिए मिल रहा है ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की वजह से ही है। नरेंद्र मोदी के साथ खास लगाव जगत गुरु राम भद्राचार्य का। मुझे ध्यान आ रहा है 2019 की तस्वीरें, पिछली बार भी बहुत कमजोर थे लेकिन अपने शिष्य का सहारा लेकर खुद अपने पैरों पर चलते हुए आए थे, लेकिन इस बार जो है वो व्हील चेयर पर बैठे हुए आए हैं। मैंने पहले भी कहा था एक सांसद को 5 सीटें देना, ये उनका विश्वास, उनके विश्वास पे खरा उतरा, 5 की 5 उनको वापस जीत कर दी, उनके विश्वास को पूरा किया। अब ये एक नई जिम्मेदारी का विश्वास, पूरी मेहनत पूरी क्षमता के साथ उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। मंत्री बनने के बाद प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? ये आने वाली चिराग पासवान को सियासत विरासत में मिली, लेकिन अपनी जगह बनाने के लिए चिराग पासवान ने संघर्ष जबरदस्त अंदाज में किया। खुद अपने चाचा से लोहा लिया। हाजीपुर की पिता की सियासी विरासत वाली सीट जिस पर लगातार दावा चिराग पासवान की तरफ से किया जाता रहा, आखिरकार उसी से चुनाव मैदान में उतरे और जीते। और ये आप देख रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान को, केरला के गवर्नर हैं, पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए। जितेंद्र सिंह को आप देख रहे हैं, उनके पीछे कृष्णपाल गुर्जर नजर आ रहे हैं। दोनों को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। दोनों आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जब चाय पर चर्चा हो रही थी उसमें शामिल थे। और ये जो तस्वीर है वो अपने आप में खास हो जाती है। आरिफ मोहम्मद खान, अभिज्ञा देखिए, क्या बोले आरिफ मोहम्मद खान साहब के बारे में, इतना लंबा इनका इतिहास है और उन लोगों में से थे जिन्होंने खुलकर विरोध किया था राजीव गांधी का और उनके शाहबानों वाले का, शाहबानों में, और प्लस राम मंदिर के भी मुद्दे पर। और आहिस्ता आहिस्ता करके एक तरह से लगा कि ये वो आवाज़ है जिसे आप कई मायने में लिबरल कह सकते हैं उस समय की कांग्रेस की सियासत को अगर देखें। और अंततः उनको जो जगह मिली जहाँ पर वो सेटल हुए वो बीजेपी की पॉलिटिक्स के अरेंजमेंट में। तो बहुत, मैं इनको बड़े इंटेलेक्चुअल्स में से गिनता हूँ जहाँ तक इनके पढ़ाई लिखाई का सवाल है। और एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो जिन्होंने
अपनी जगह अंत में जब बीजेपी में बना ली तो मुझे सबसे सेटल्ड नेता वहां पर वो नजर आए। ये बड़ी खास बात मैं हमेशा कहता हूँ आरिफ मोहम्मद खान के लिए। एक खास बात ये है कि 3 तलाक का जो कानून बनाया है बीजेपी, हाँ, उसमें इनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। हाँ, ये भी बात है। 2019 में प्राइम मिनिस्टर इनको अपने मंत्रिमंडल में लेना चाहते थे, इन्होंने मना कर दिया जी, कहा कि मैं किसी संवैधानिक पद पर जा सकता हूँ, लेकिन अब जो है ये सत्ता की राजनीति में नहीं शामिल होना चाहता। बिल्कुल। और इस बीच ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं, ये सिलसिला लगातार जारी है। वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला जी भी अब स्टूडियो में हमारे साथ आ गए। सर, ऐतिहासिक मौका है, तीसरी बार लगातार नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। प्रभु सर। बिल्कुल अच्छी बात, तीसरी बार हो रहा है। पहले प्रधानमंत्री हैं जो नॉन बीजेपी जेन्युइनली आरएसएस के प्रचारक, आरएसएस के स्वयंसेवक, अटल जी के बाद फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। ये अपने आप में इतिहास है कि भारत का कलर किस तरह से बदल गया था 10 साल के अंदर। थोड़ा सा भगवा इस वक्त फीका पड़ा है, दूसरे अलग कलर ऐड हो गए हैं। जो केवल भगवा सरकार थी वो थोड़ी सी मिश्रित कलर की सरकार बन रही है उसके अंदर, परंतु सबसे ज़्यादा मोदी जी अभी भी हावी रहेंगे जी, सब पर भारी रहेंगे। ये मंत्रिमंडल जो गठन हुआ है उसके अंदर से बड़ा स्पष्ट है कि जिस तरह के लोगों को चयन किया गया है उनके अंदर बीजेपी के कम से कम लोगों को चुनने के अंदर मोदी जी की काफ़ी चली है। उन्होंने डिक्टेट किया किस तरह के लोगों को किया जाएगा, कि उसमें कई लोग प्रोफेशनल अभी भी रिटेन किए गए हैं, जबकि बीजेपी के लोगों को ड्रॉप किया गया है और सीनियर लोगों को लिया भी नहीं गया अभी तक। बिल्कुल। और वसुंधरा राजे की तस्वीर आप देख रहे हैं, उनके साथ उनके बेटे दुष्यंत भी हैं, और ये आप देख रहे हैं अजीत पवार भी पहुंच चुके हैं। हालांकि नाराजगी अजीत पवार की तरफ से जरूर जताई गई थी, ये कहते हुए कि साहब हमारे लोकसभा में एक सुनील तटकरे पहुंचे हैं, राज्यसभा में एक अभी सिटिंग एमपी तो हैं ही प्रफुल्ल पटेल, और कुछ ही दिनों में 2 और राज्यसभा की सीटें हमें मिल जाएंगी। तो कुल मिलाकर संसद में हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो 4 पर पहुंच जाएगा। ऐसे में कैबिनेट रैंक वाली बर्थ तो हमें मिलनी चाहिए थी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हमें दे रहे थे, लेकिन ये हमारे कद के अनुरूप नहीं था। और इस बीच अजीत पवार की ये तस्वीर, और साथ ही दिबांग जी के पास चलते हैं, वो जिस तरीके से बॉलीवुड के जो शख्सियत है वो भी यहां पर नजर आ रहे हैं, उस पर भी आपकी टिप्पणी दिबांग। या बिल्कुल, बॉलीवुड के भी कई लोग बुलाए गए हैं, कंगना रनौत खुद जीती हैं, बाकी लोगों को भी हम देख रहे थे, पर बार बार जो हम तस्वीर देख रहे हैं यहाँ वो शिवराज सिंह चौहान की है। वो जिस तरह से सबसे जाके मिल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो वित्त मंत्री से भी मिले और बड़ी मजबूत दावेदारी होगी उनकी, बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत ही सक्षम मुख्यमंत्री रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि उनको एग्रीकल्चर की जो मिनिस्ट्री वो मिल सकती है, कृषि मंत्रालय उनको दिया जा सकता है। हम जानते हैं कि इस तरह से मध्य प्रदेश लगातार कृषि पर लगातार 7 सालों से उनको सर्वोच्च पुरस्कार भी मिल चुका है। तो एक बहुत मजबूत दावेदारी है। और एक हम लोगों ने अल्लाह मलाई की भी तस्वीर देखी, आए और चले गए, उतना शायद लोग उनको पहचान नहीं रहे थे। तमिलनाडु का बहुत बड़ा चेहरा है बीजेपी का, और बीजेपी ने जो कोशिश की है दक्षिण से आगे आने की, उसमें अन्नामलाई, केरल में हम देख रहे हैं, त्रिशूर से जैसी उम्मीद की जा रही थी कि, और ये मंच के ऊपर की तस्वीरें आने लगी हैं सर, जिसमें अनुप्रिया पटेल नजर आ रही हैं, हरदीप पुरी नजर आ रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जिन्हें आज मंत्री पद की शपथ लेनी है। जयंत चौधरी नजर आ रहे हैं। ये संजीव बालियान का तस्वीर आप देख रहे हैं। संजीव बालियान इस बार मुजफ्फरनगर की सीट से जीत नहीं पाए हैं, लेकिन यहां शपथ ग्रहण समारोह में संजीव बालियान, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक बड़ा जाट चेहरा, वो भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान भी यहां पर पहुंच चुके हैं, वो भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। और इस सब में दिलचस्प तस्वीर अजीत पवार की भी सामने नजर आई है। नाराजगी यहां आने से पहले कि हमें कैबिनेट रैंक क्यों नहीं दी, इसकी जता दी थी अजीत पवार। नहीं, देखिए, ये जो प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और अब स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जा रहा है, ये कोई पहली घटना नहीं है। मनमोहन सिंह की सरकार में श्रीकांत जेना, जो वीपी सिंह की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको स्टेट मिनिस्टर बनाया जा रहा था। उन्होंने कई महीने तक शपथ नहीं ली। उसके वर्मा को पहले मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर भी सामने आ गई। हुक्म नारायण सिंह यादव मिनिस्टर थे कैबिनेट में, उसके बाद उसके अलावा ताजा उदाहरण है देवेंद्र फडणवीस का, मुख्यमंत्री थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर में बड़े बने। लेकिन यहाँ मामला इस रूप में अलग हो जाता है ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आपने देखा है, वो भी पहुंच गए, शपथ उनको भी लेनी है। यहाँ जितनी मिसालें आप लोग गिना रहे हैं सब बीजेपी के नेताओं की है, पर अजीत पवार के साथ मामला इसलिए फर्क हो जाता है क्योंकि वो सहयोगी दल से आते हैं। नहीं, वो बात आपकी सही है, सहयोगी दल से आते हैं, इसीलिए सहयोगी दल अपना तेवर भी दिखा लेते हैं। हमने जो नाम गिनाए, बेनी प्रसाद वर्मा कांग्रेस में थे, जय श्रीकांत जेना कांग्रेस में थे, और चूंकि अपनी ही पार्टी का मामला था, इसलिए सहयोगी दलों के साथ ये एक सुविधा होती है
कि वो अपनी सौदेबाजी राजनीति कर सकते हैं, लेकिन इसमें इनकी चलेगी इसलिए नहीं कि इनके पास सिर्फ एक लोकसभा का सांसद है। हालांकि जीतन राम मांझी भी अकेले हैं, वो भी अकेले हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर इसलिए मिल रहा है वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन सुनील तटकरे या अजीत पवार या प्रफुल्ल पटेल कैबिनेट मिनिस्टर जरूर रहे हैं, लेकिन जो ताकत अजीत पवार को लेकर के बीजेपी उनसे अपेक्षा कर रही थी वो साबित नहीं कर पाए हैं। वो उनकी पत्नी तक चुनाव हार गई हैं, इसलिए उनको ये असलियत, इस वास्तविकता का ध्यान रखना अक्षय कुमार भी वहां पर पहुंच गए हैं, तो जो अति विशिष्ट मेहमान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी। अनुप्रिया पटेल ही है, अनुप्रिया पटेल जी, अनुप्रिया पटेल कैबिनेट मिनिस्टर बन रही है जी। नहीं, वो पीछे की कुर्सी पर बैठी हुई हैं, तो बहुत मुमकिन है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनको दिया जाए। ना हरदीप पुरी के साथ बैठी है तो कैबिनेट मिनिस्टर बन रही है, पीछे ही कुर्सी पर है, पीछे बैठी है। अभी साथ में कौन बैठा लेडी जो एकदम बात कर रहे हैं? जी, वो अनुप्रिया पटेल ही हैं, लेकिन वो दूसरी कतार में कुर्सियां लगी हुई हैं जिसपे हरदीप पुरी और अनुप्रिया पटेल दोनों बैठे हुए हैं। फिलहाल जो आगे की पंक्ति है कुर्सियों की, उसमें सिर्फ जीतन राम मांझी और जीतन राम मांझी के साथ कैबिनेट मिनिस्टर में रहा हूं, कैबिनेट बहुत देखी है, 15 देखी है। अगर ये दूसरी कैबिनेट मिनिस्टर जीरो में बैठा, उसका जो नेक्स्ट बैठा वो कैबिनेट मिनिस्टर ही होगा, अनलेस हरदीप पुरी लास्ट कैबिनेट मिनिस्टर है, तो उसके बाद सिक्योरिटी के अंदर, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर के साथ मिनिस्टर स्टेट की नहीं बैठ सकते सीट के अंदर, रोड बनी है कि पहली रो में अगर यहाँ पर 25 कैबिनेट मिनिस्टर स्वीरिंग कर रहे हैं तो 12 पहले आगे बैठेंगे, जो CCP के मेंबर वो आगे बैठेंगे, उसके बाद जो जैसे होगा हरदीप पुरी 16 नंबर है अभी भी प्रोटोकॉल में उनका। अनुप्रिया पटेल जो कि लगातार दोनों तो मेरे को लगता है अगर ये रही हैं, तो हो सकता है MOS रही हैं। मनोज सिन्हा भी पहुंच गए। पता इसके अंदर सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री किसी कैबिनेट में रहे हैं एक्स ये कैबिनेट। हाँ, पहले कभी इतने मुख्यमंत्री किसी भी कैबिनेट में नहीं रहे हैं, इंदिरा गांधी से लेकर आज तक। इसके अंदर 7-8 के करीब ऐसे लोग रहे, 6 हैं और 4 आज शपथ ले रहे हैं इनमें अभी। जीतन राम मांझी हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं, ये वो सब हैं जो मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। HD कुमारस्वामी हैं, मांझी हैं, मांझी शपथ ले रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं इस वक्त साध्वी निरंजन ज्योति भी यहाँ पर नजर आ रही हैं, फतेहपुर से हार गई हैं, पिछली बार इन्होंने भी शपथ ली थी और ये भी मंच पर मौजूद थी। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अब रौनक बढ़ती हुई, मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। कलराज मिश्र और मनोज सिन्हा दोनों लोग साथ में पहुंचे हैं। अभिज्ञान जी। हाँ, मतलब देखिए बीजेपी के तो जितने भी सीनियर लोग हैं आज के दिन कोई ऐसा चेहरा नहीं होगा जो आपको नहीं नजर आएगा। अगर कोई नहीं नजर आया प्रोमिनेंटली तो फिर चर्चा का विषय हो जाएगा, अदरवाइज तो स्वाभाविक है। मनोज सिन्हा एक समय पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के दावेदार थे, उसके बाद अभी उनकी भूमिका उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं, पुष्कर सिंह धामी जी पहुंच गए हैं, प्रसून जोशी भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। और हम देख रहे हैं किस तरीके से धारवाड़ से जो MP हैं प्रहलाद जी वहां पर मौजूद हैं और प्रहलाद जी भी आज शपथ लेंगे। श्रीपद यसो नायक पहुंच गए हैं, नॉर्थ गोवा से एक बार फिर चुनकर आए हैं और ये 6ठी बार श्रीपद यसो नायक ने जीत हासिल की है नॉर्थ गोवा से। और लीजिए चिदानंद मुनि जी हैं। बिल्कुल, तो जो धर्मगुरु हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी लगातार यहां पर जारी है। जी दिबांग जी। अब देखिए यहाँ पर ये जो धर्मगुरु हैं वो दिखाई देंगे बड़ी संख्या में, हम लगातार देख रहे हैं। हम ये देखिए यहाँ जो आगे जो प्रभु बता रहे थे उसी हिसाब से अगर देखें तो वो अगर उसके बगल में बैठी हैं तो वो भी हो सकता है आज शपथ लेंगी। और कहा जा रहा था कि उनकी भी बारी आ सकती है इस बार, और अगर वो लेंगी तो निर्मला सीतारमण के साथ शायद वो दूसरी महिला होंगी जो कैबिनेट की शपथ लेंगी। इसमें एक कारण मैं बताऊंगा जी, क्योंकि अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है वो कुर्मियों की पार्टी बनी है और उत्तर प्रदेश में चूंकि कुर्मियों का एक बड़ी संख्या जो है समाजवादी पार्टी की तरफ इस बार चली गई है, तो इसलिए भी उनका एलिवेशन करके भारतीय जनता पार्टी वापस उस वोट बैंक को अपने साथ लेना चाहेगी। बिल्कुल, मनोहर लाल खट्टर की ये तस्वीर आपके सामने है। मनोहर लाल खट्टर भी पहुंच चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान पहले ही यहां पर पहुंच गए थे। ये वो चेहरे हैं जिन्हें आज मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी और धीरे धीरे कल मंच पर ऊपर जो कुर्सियां लगी हुई हैं वहां पर भी अब जो सांसद हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शुरुआत में जो आपने तस्वीर देखी थी उसमें जीतन राम मांझी अकेले आगे वाली कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके बराबर वाली कुर्सी पर हमने देखा कैसे एस जयशंकर आकर बैठ गए। और ये देख रहे हैं आप मंच की तस्वीरें जहां पर मनसुख मांडविया नजर आ रहे हैं, अमित शाह पहुंच गए हैं, अमित शाह भी पहुंच गए हैं आप राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं और अमित शाह को भी कुछ ही देर में आप मंच के ऊपर जो पहली पंक्ति में कुर्सियां रखी हुई हैं वहीं पर बैठते हुए देखेंगे। कुछ ही देर में राजनाथ सिंह भी यहां पर नजर आएंगे, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, ये वो चेहरे बीजेपी के जो पहले ही पहुंच चुके हैं और मंच पर नजर भी आ रहे हैं। किस भूमिका में अमित शाह नजर आएंगे इस मोदी 3.0 में, प्रभु सर? वो CC के जो कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस सिक्योरिटी है उसके तो होंगे ही। अब होम मिनिस्टर मेरे हिसाब से दोबारा बनने चाहिए कि जिससे कि आगे पॉलिटिक्स होने और इलेक्शन होने वाले हैं
उसके अंदर होम मिनिस्टर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और राजनाथ जी भी हैं वहाँ, इन दोनों में अदर हेरफेर बदल क्या हो सकता है? बड़ी मतलब कैपेसिटी बहुत कम है मैनिपुलेशन की। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए हैं, तस्वीरें आपके सामने। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लगा। बीजेपी जितनी सीटों की उम्मीद कर रही थी उतनी सीटें बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिली नहीं, और इसको लेकर मायूसी एक योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर यकीनन देखने के लिए मिली थी जब एनडीए संसदीय दल की बैठक थी। हालांकि तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से योगी आदित्यनाथ की पीठ जमकर थपथपाई गई थी। और फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अमित शाह मुलाकात करते हुए नीचे जो अति विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं उनसे, और कुछ ही देर में ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आप उनको देखेंगे। और यहां जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि वो निरंतरता की बात हो रही है, मोदी 2.0 से मोदी 3.0 में। ऐसे में सीसीएस में 4 चेहरे पिछली बार थे, इस बार भी उसी भूमिका में वो देखने के लिए मिलेंगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, प्रदीप सर। नहीं, मुझे लगता नहीं कि इसमें सीसीएस में कोई एक इंटरप्शन। अब मोदी 3.0 क्यों कह रहे हैं जबकि ये एनडीए है? मैं इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी है, पर हाँ, वो जब प्राइम मिनिस्टर खुद जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं लीडर के नाम से जानी जाएगी ना। कब वो होता है एनडीए, पहले एनडीए सरकार वाजपेयी 2 नहीं कहा था 98 से 1999 में, तो वो खुद कह रहे हैं हम एनडीए हैं। तो मोदी 3.0 नहीं है क्योंकि मोदी की पूरी सरकार नहीं है, 75 होना चाहिए था। वो खुद कह रहे हैं एनडीए सरकार है। तो ये मोदी अगर 3.0 होती तो 100% मोदी के पर सर इसको देखने का एक नजरिया ये भी हो सकता है कि एनडीए के जितने साथी हैं वो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, बिल्कुल वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही विश्वास जता रहे हैं। बेशक ये एनडीए की सरकार है क्योंकि बीजेपी अपने दम पर 240 सीटें लेकर आई है, लेकिन एनडीए 293 नहीं बोलते थे, यूपीए 2 हम यूपीए 1 और यूपीए 2 ही बोलते थे, लेकिन इसको हम मोदी 3.0 बोलते हैं। प्रदीप सर, मुझे नहीं लगता कि सीसीएस में कोई चेंज होगा। जो मंत्रालय है उनमें भी कोई चेंज होगा। जो 4 मंत्री हैं बड़े, उनमें वो भी दिखाई नहीं देता है। और सहयोगी दल का कोई नेता जो है सीसीएस में आएगा, इसकी भी कोई संभावना दिखाई नहीं देती। ये जो सीसीएस का स्वरूप वही बना रहेगा ऐसा लग रहा है। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, ये जो परिपाटी जिसका चलन यूपीए 1 से शुरू हुआ कि साहब भले गठबंधन की सरकार है लेकिन जो सीसीएस है उसमें गठबंधन के साथ ही नहीं अपनी ही पार्टी के नेताओं को जगह दी जाएगी, वही इस बार इस सरकार में भी देखने के लिए मिलेगा। विनोद जी देखिए, जो स्थिति है वो यही मुझे भी लगता है, क्योंकि अटल जी की सरकार में जॉर्ज फर्नांडीज शीशे से बैठते थे, रक्षा मंत्री थे। उस कद का कोई नेता इस वक्त जो सहयोगी दल है उनके पास नहीं है। ऐसा नेता मान लीजिए नीतीश कुमार अगर होते या चंद्रबाबू नायडू खुद अगर मंत्री बन रहे होते तो संभवतः था शायद वो कोई बड़ा पद लेते, लेकिन जो उनके नेता हैं, अब ललन सिंह को आप क्या रक्षा मंत्री बना देंगे, या अब जो तेलुगु देशम के जो लोग आए हैं उनको क्या गृह मंत्री बना देंगे? इसलिए गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेगा। और मुझे लगता है जो प्रदीप जी कह रहे हैं, जो जैसा जो मोदी जी का एक कंटिन्यूटी का जरा दिखा दें, ये डी पुरंदेश्वरी देवी को आप देख रहे थे। इस बार राजमुंद्री सीट आंध्र प्रदेश की, वहां से जीत इन्होंने दर्ज की है और वो जीत की जो मुस्कान है वो उनके चेहरे पर नजर आ रही है। बेटी है ये। बिल्कुल बिल्कुल, और बीजेपी में आई थी 2014 में। बाबू की साली है, लेकिन उनसे पटती बिल्कुल नहीं है। बीजेपी में आई और जीत दर्ज की और कमल खिलाने का काम किया इन्होंने राजमुंद्री में। हालांकि मंत्री पद में फिलहाल को शामिल नहीं किया जा रहा है, लेकिन कमल खिलाने का दक्षिण में एक योगदान यहां पर डी पुरंदेश्वरी देवी का भी। और ये यूपीए में मंत्री नहीं है जी, मनमोहन सिंह की सरकार में डी पुरंदेश्वरी। जो आप कह रहे थे सीएससी की बात बता दूं आपको, सिवाय अटल जी के गवर्नमेंट में जॉर्ज फर्नांडीज एक्सेप्शन थे, उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार जब नहीं था, कोई नहीं, कांग्रेस के लोग थे उसके अंदर, कांग्रेस के अंदर, क्योंकि उनका फैसला अटल जी और नरसिम्हा में इम्पैक्ट हुआ था। एक दूसरे को सलाह देते गुरु जी कह करके कि आप किसी और पार्टी का आदमी सीसीएस में या सीसीपीए में मत रखना। तब से ये परंपरा चलती आ रही है, जो विलिंग पार्टी होती है, लीडिंग पार्टी, उसी के आदमी चारों पोस्टों को कंट्रोल। बिल्कुल इसी बात को हम बता रहे हैं कि यूपीए 1 से ये परिपाटी शुरू हुई कि जो सीसीएस है भले गठबंधन की सरकार हो, ये तस्वीर बेहद अहम हो जाती है क्योंकि ये सुरेश गोपी की तस्वीर है। और सुरेश गोपी वो शख्सियत है जिन्होंने आजाद हिंदुस्तान में पहली बार केरला में कमल खिलाने का काम किया है। त्रिसूर वो सीट जहां से सुरेश गोपी ने इस बार जीत दर्ज की। हालांकि चुनाव 2019 में भी लड़ा था, लेकिन तब हार मिली थी, पर पीछे नहीं हटे, संघर्ष करते रहे और आखिरकार ये बड़ी कामयाबी सुरेश गोपी को मिली और कमल खिला केरला में पहली बार। दिबांग केरल में 2 मंत्री इस बार आएंगे, जॉर्ज कुरियन भी आ रहे हैं। हालांकि एंटनी की बेटी को भी उम्मीद थी कि उनका भी मौका लगेगा, लेकिन जितिन प्रसाद वहां बाजी मार ले गए, वो रह गए। और ये 2 मंत्री हैं केरल से। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। केरल की बात अगर करें, अगर आप तमिलनाडु की बात करें, कि दक्षिण में जो फोकस होने वाला है वो इस मंत्रिमंडल में दिखाई देता है।
हमने जो तस्वीरें मिस की उसमें हम नितिन गडकरी को देख रहे थे, वो लगातार लोगों से मिल रहे थे। किरण रिजिजू भी दिखाई दिए। बिल्कुल सर, तस्वीरें आने का सिलसिला लगातार जारी है, खास मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस किसी भी पल यहां पर पहुंच सकते हैं। ये मंच की तस्वीरें आपके सामने हैं। नितिन गडकरी, अमित शाह पीछे की कतार में आप देख रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल से लेकर मनसुख मांडविया तक नजर आ रहे हैं। ऐतिहासिक पल आज, और ये तस्वीर देखिए आप, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान पहुंचे हैं इस ऐतिहासिक मौके के गवाह बनने के लिए। मुकेश अंबानी पहुंच चुके हैं। ये देखिए आप, किंग खान को देख रहे हैं आप, शाहरुख खान पहुंचे हैं शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014-2019 के बाद लगातार तीसरी बार 2024 में शपथ लेने जा रहे हैं। अंबानी परिवार पहुंचा है इस शपथ ग्रहण समारोह में, और देखिए अब किस तरीके से इंतजार की घड़ियां लगातार घटती हुई आप देख रहे हैं। हजारों की संख्या में यहां पर ये खास मेहमान हैं जो पहुंचे हुए हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इसमें ये किंग मेकर की भूमिका में 24 चुनाव में जो शख्सियत उभर कर सामने आई है, चंद्रबाबू नायडू को आप देख रहे हैं। टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू खुद 12 जून बताया जा रहा है जब आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को देख रहे हैं आप, अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं यहां इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए। और जो धर्मगुरु वहां पर मौजूद हैं, जो संत महात्मा वहां पर मौजूद हैं, उनका आशीर्वाद इस समय ले रहे हैं। नमन करते हुए संत महात्माओं को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ, और एक एक कर तमाम जो अति विशिष्ट मेहमान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हुई। और ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है क्योंकि बीजेपी के दिग्गज वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को आप देख रहे हैं। बीजेपी के संस्थापकों में ये नीतीश कुमार की तस्वीर अब आपके सामने है। संजय झा के साथ नीतीश कुमार भी पहुंच गए शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए। इस बार 24 चुनाव में वो दो नेता जो किंग मेकर की भूमिका में नजर आए, उसमें एक नीतीश कुमार और दूसरे चंद्रबाबू नायडू। दोनों की पार्टियों के सांसदों की संख्या मिलकर होती है 28। रजनीकांत को आप देख रहे हैं, थलाइवा रजनीकांत शपथ ग्रहण समारोह में अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। तो तमाम जो अति विशिष्ट मेहमान हैं उनको यहां पर न्योता दिया गया है, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी में आप देख रहे हैं रजनीकांत भी यहां पर पहुंच चुके हैं, बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान पहुंच चुके हैं, और अब जो विदेशी मेहमान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला आप देख रहे हैं। ये पुष्प कमल दहल प्रचंड को आप देख रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री अपने परिवार के साथ अति विशिष्ट मेहमानों के तौर पर जो हमारे पड़ोसी देश के प्रमुख हैं उन्हें आज यहां आमंत्रित किया गया है, और इसमें पड़ोसी देश नेपाल के प्रमुख को आपने देखा, वो पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके की उत्सुकता वहां पर। हालांकि जो लोग हैं वो सभी कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्रों के वीवीआईपीज हैं, और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आप पहुंच गए हैं। दुष्यंत गौतम उनके साथ नजर आ रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, और ये सांसद कंगना रनौत को आप देख रहे हैं। पहली बार मंडी से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचेंगी कंगना रनौत। अभिनेत्री के तौर पर कंगना रनौत ने अपनी एक पहचान बनाई। पहली बार चुनावी राजनीति में कंगना रनौत ने हिमाचल की मंडी से कदम रखा। विक्रमादित्य सिंह को हराकर कंगना रनौत लोकसभा पहुंच रही हैं, वो भी पहुंच गई हैं शपथ ग्रहण समारोह में। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस समय भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे को आप देख रहे हैं, वो भी पहुंच गए हैं। अति विशिष्ट मेहमानों की फहरिस्त में भूटान के प्रधानमंत्री का नाम है, नेपाल के प्रधानमंत्री आपने देखा वो पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में यहां पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आपको नजर आएंगी। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू आपको यहां पर नजर आएंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ आपको यहां पर नजर आएंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे और साथ ही सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद हफीज भी यहां पहुंचने वाले हैं। भारत ये तमाम विदेशी मेहमान पहुंच चुके हैं, और लगातार जो खास मेहमान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहां राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में जारी है। और देखिए ये वो बेला है जिसे बेहद शुभ बेला माना जाता है। गोधूली की ये बेला है, सूर्य उदय के बाद जो सबसे शुभ घड़ी दिन की मानी जाती है वो यही गोधूली की बेला मानी जाती है, क्योंकि ये वो समय होता है जब पशु पक्षी से लेकर जानवरों से लेकर इंसान भी अपने घर की ओर लौटता है। और ऐसे में इस पावन बेला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो शपथ लेंगे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, एक बार फिर इस वादे के साथ कि जनता के सेवक के तौर पर, जनता की सेवा करने के लिए अपने परिवार में वो फिर से लौट रहे हैं। जी विनोद, ये गोधूली बेला इसलिए कहा जाता है, प्रधानमंत्री घर में गो की धूली
रहे हैं प्रधानमंत्री घर में। नहीं, गोधूली का मतलब ही ये है कि जब गायें लौटती थी वन से तो जो धूल उड़ती थी, इसलिए इसको गोधूली कहा जाता है और ये सबसे पवित्र समय माना जाता है। इसके लिए किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। जी, यही मैंने कहा कि सूर्योदय के बाद जो दिन में सबसे पवित्र बेला मानी जाती है वो यही गोधूली की बेला मानी जाती है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दीपांग जी, ये प्रविंद जगन्नाथ है। हाँ, मॉरिशस जी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ को हमने देखा, वो पहुंच गए अपने परिवार के साथ और अति विशिष्ट मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और ये जो गाड़ी है इसमें से आप देख रहे हैं शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। और इस बार ये जो शपथ ग्रहण समारोह है इसमें जो पड़ोसी देश के राष्ट्र प्रमुख हैं उन्हीं को तरजीह दी गई है और उन्हीं को एक बार फिर से न्योता दिया गया है, कहीं ना कहीं उसी रूप में जैसे 2014 में भी हमने देखा था। तब भी जो पड़ोसी देश के राष्ट्र प्रमुख थे उनको बुलाया गया था, तब पाकिस्तान के प्रमुख नवाज शरीफ आए थे उस समय। जी बिल्कुल। और ये आप देख रहे हैं शेख हसीना पहुंच गई हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। इन्होंने भी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनी, 2009 से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री हैं। जी, और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वो रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं कि आजाद हिंदुस्तान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री जो लगातार तीसरी बार पीएम पद की आज शपथ लेंगे। तो अति विशिष्ट मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये वो वीवीआईपीज हैं, विदेश से आए हुए मेहमान हैं जो आज भारत का ये लोकतंत्र जिसमें इस बार करीब 97 करोड़ वोटर्स में से 64 करोड़ के करीब वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें 31 करोड़ से ज्यादा महिलाएं और 33 करोड़ से ज्यादा पुरुष। दुनिया भर में लोकतंत्र का ये जश्न भारत में जिस अंदाज में मना उसने यकीनन हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र उसको एक अलग मुकाम पर पहुंचाया, एक अलग पहचान दुनिया भर में दिलाई। और देखिए किस तरीके से ये अलग अलग राष्ट्रों के प्रमुख एक दूसरे से मुलाकात करते हुए, गर्मजोशी से मिलते हुए, तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। और लीजिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आप देख रहे हैं यहां पर इन तस्वीरों में। पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो बहुत मुमकिन है बॉयकॉट करे और इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत ना करे, लेकिन आखिरकार देर से ही सही पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया कि शपथ ग्रहण में कांग्रेस पार्टी शिरकत करेगी। पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपत्ति यह जताई जा रही थी कि इंडिया गठबंधन के हमारे अन्य सहयोगियों को न्योता दिया नहीं गया। कांग्रेस पार्टी साथ ही साथ यह भी कह रही थी कि नैतिक अधिकार जो है प्रधानमंत्री बनने का वो नरेंद्र मोदी ने खो दिया, उन्हें यह शपथ नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आखिरकार कांग्रेस भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करती हुई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहली पंक्ति में बैठे हुए नजर आ रही हैं। और देखिए किस तरीके से जो मेहमान हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती हुई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बैठे हुए। हाँ, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ, बगल में उनके प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा जी बैठे, उनके साथ बैठे। मेरी नजर तो पीछे शाहरुख खान पर थी, उनके ठीक पीछे शाहरुख खान बैठे हुए नजर आ रहे थे, अंबानी परिवार नजर आ रहा था, बगल में अनंत अंबानी बैठे हुए हैं। जहां बिल्कुल बिल्कुल, तो जहां पर शाहरुख खान होता है नजर वहीं पर जाकर टिकती है। किंग खान वहां पर मौजूद हैं और ये रामनाथ कोविंद को आप देख रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति मुलाकात करते हुए। खड़गे जी बार-बार आसमान देख रहे हैं, थोड़ा सा चूक गए वरना उनका शपथ ग्रहण हो रहा होता। तो मतलब आप जो है वो रीड कर रहे हैं कि मन में किसके क्या भाव चल रहा है, अब आप ये भी करने लगे हैं विनोद जी? नहीं, हम लोगों का काम ही है रीड करना। हम लोग बॉडी लैंग्वेज, भाव भंगिमा कैसे चले, कौन मिला, ये तो इसी आधार पर तो हम निष्कर्ष निकालते हैं। बिल्कुल, तो जरा सी चूक हो गई, आप ये कह रहे हैं वो जिस तरह देख रहे हैं आसमान की तरफ, आप देखिए ना। ये जो शेख हसीना आप देख रहे हैं ये अभी चुनाव जीते हैं और खास बात ये है कि इन्होंने अपने 10,000 लोगों को, विपक्षी लोगों को जेल में डाल दिया था और एक बड़ा धब्बा है बांग्लादेश डेमोक्रेसी के नाम पर। दुनिया भर में जो 70 देशों में चुनाव इस साल होने वाले हैं उसमें बांग्लादेश है और इसलिए बांग्लादेश की याद किया जा रहा है कि खास मेहमान ये जो आ रहे हैं ये सेशल्स के उपराष्ट्रपति हैं अहमद अफीफ। तो सेशल्स की तरफ से उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ पहुंचे हैं यहां पर अति विशिष्ट मेहमानों में। जी दिबांग जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो ये अगर आप देखें तो हमारे पड़ोस में 2 देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, और डेमोक्रेसी की हालत दोनों देशों में ही बहुत खराब है। दोनों देशों में ही इसी साल चुनाव हुए हैं। दुनिया के अगर आप 10 बड़े देशों की बात करें, कोशिश की थी बांग्लादेश में चुनाव। और ये मुख्य चुनाव आयुक्त को आप माफ कीजिएगा, न्यायाधीश सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप देख रहे थे, डीवाई चंद्रचूड़, वो भी पहुंच गए हैं अपनी पत्नी के साथ। तो ये तस्वीर आपके सामने है, चंद्रचूड़ साहब पहुंचे हैं अपनी पत्नी के साथ। प्रभु सर, चंद्रचूड़ ये जितने भी लोग आ रहे हैं इनको तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज होती हैं, इन सबको बुलाया जाता है, बैठे रहते हैं, नई चीज़ें देखने में आ रही। शाहरुख खान पिछली बार शायद नहीं दिखाई दिए थे मेरे को, मैं था, इस बार मैं गया नहीं। अमिताभ बच्चन नहीं दिख रहे हैं। अमिताभ बच्चन पहले भी नहीं आए थे कभी भी। अंबानी परिवार पूरा आता है, हर साल आता है। 2014 में भी थे, 2019 में भी थे, उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार के थे।
कॉर्पोरेट जगत के अंदर इसके अंदर कॉमन फैक्टर पिछली बार और भी उद्योगपति थे, अब कम दिखाई दे रहे हैं। अभी दिखाएंगे जब पता लगेगा। शाहरुख खान क्योंकि इम्पोर्टेंट है दिखाया गया है, परंतु पहली बार शाहरुख खान मोदी जी की शपथ ग्रहण में आए हैं। और शाहरुख खान और बीजेपी में कभी ना कभी खटपट चलती रहती थी पहले, वो लगता है सुलह हो गई है उनके अंदर अब कुछ। नहीं, एक जो प्रधानमंत्री जी ने एक बार बॉलीवुड के तमाम सारे लोगों को बुलाया था, उसमें शाहरुख खान भी आए थे। प्रधानमंत्री निवास पर एक बार बॉलीवुड के तमाम सारे बड़े लोग आए थे। उसमें शाहरुख खान, आमिर खान, करण जौहर, सलमान खान, सारे लोग आए थे। बाकी लोग आए थे जो बाद में भटक गए। और वो पूरा आयोजन करने वाले सज्जन इस समय हैं यहाँ आए हुए। शपथ ग्रहण समारोह में शाहरुख खान मेरे ख्याल से थे। 2019 में नहीं देखा, 2019 में मेरे ख्याल से शाहरुख खान आए थे, और एक बार फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं दिखे नहीं थे। मैं तो वहाँ था। शाहरुख नहीं आए थे, शाहरुख नहीं आए थे, सलमान खान शाहरुख नहीं आए थे, सलमान थे वहाँ। क्योंकि 19 वाले में गया था, मैं भी किया था 19 वाले में वहाँ पर। तो सलमान देखिए बॉलीवुड के स्टार्स आते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी लाइमलाइट वही चुरा लेते हैं। आज दिन नेताओं का है तो एक बार फिर से जरा हमारा फोकस हम नेताओं पर लेकर आते हैं। बॉलीवुड की चर्चा खूब हो गई, किंग खान की चर्चा खूब हो गई, लेकिन हम जरा इन तस्वीरों पर एक बार फिर से बात करते हैं। और इन तस्वीरों में आप देख रही हैं, अब ये मंच की तस्वीर आपके सामने है। राजनाथ सिंह, उनके ठीक बराबर में अमित शाह, उसके बाद नितिन गडकरी को आपने देखा, स्मृति ईरानी को आप देख रहे हैं नीचे बैठी हुई हैं। इस बार सांसद नहीं बन पाई हैं, लोकसभा चुनाव में अमेठी से उनको हार मिली है। पिछली बार उन्होंने इतिहास रचा था जिस तरीके से गांधी परिवार के गढ़ में अमेठी से राहुल गांधी को शिकस्त दी थी, और उसके लिए उनको नवाजा भी गया था, मंत्री पद दिया गया था। लेकिन इस बार स्मृति ईरानी चूक गई। और फिलहाल ये तस्वीरें, ये जो अब तस्वीरें आ रही हैं, चिराग पासवान जो है वहां पर बात करते हुए, और ये जिनसे बात कर रहे हैं बहुत मुमकिन है जो वहां पर व्यवस्था देख रहे हैं उन्हीं से वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रभु सर, ये बताया जा रहा होगा कि किस तरीके से आपको आगे शपथ लेना है। सीट नंबर लिखा होता है उसके ऊपर, कौन सी सीट में बैठना है। बहुत सारे 65 मंत्री अगर कर रहे हैं सुनता है तो कौन सी रो में बैठना है उनको, उसी से पता लगता है कि इतनी इंपॉर्टेंस है उनकी। तो वो अपने आप सीट पे जाकर कब्जा नहीं कर सकते, तो उनको गाइड करके एक एक आदमी ले जाता है। हर एक कैबिनेट मिनिस्टर के साथ 2 लोगों की ड्यूटी लगी होती है, किसको लेके जाना है, कहाँ बिठाना है। तो पैसे बांट दिए जाते, हर स्पेसिफिक नाम के साथ 2 ऑफिसर्स, प्रोटोकॉल, ठीक है, एक बाहर खड़ा होता है, एक अंदर लगी होती है नाम की। बस सर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। तस्वीर आ रही थी मनोज तिवारी, और मनोज तिवारी के साथ नजर आ रहे थे दिनेश लाल यादव निरहुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि निरहुआ इस बार आजमगढ़ से जीत नहीं पाए, धर्मेंद्र यादव ने उनको हरा दिया है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, और मनोज तिवारी के साथ पहुंचे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में। मनोज तिवारी ने तो खैर इतिहास रच दिया। दिल्ली में बीजेपी ने 7 में से 6 सांसदों के टिकट काट दिए थे, एक मनोज तिवारी को रिपीट किया गया, और दिल्ली में एक बार फिर से 7 की 7 सीटों पर जीत हासिल की बीजेपी ने। जी सर, तिवारी साहब तीसरी बार जीते। तिवारी साहब बिल्कुल 14, 19 और 24 में भी उन्होंने जीत हासिल की है। और ये तस्वीरें अब आपके सामने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को देख रहे हैं आप, नीतीश कुमार को देख रहे हैं आप, जेडीयू के ही संजय झा को देख रहे हैं आप, और उनके ठीक बराबर में बैठे हुए आप देख रहे हैं पवन कल्याण को, जो जनसेना पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है।